Now, Christopher, personality is being assessed by a psychologist. Okay, which of the following is true about assessment of personality? अब हमें बताना है. It is an informal effort aimed at understanding his personality. तो आपको भी पता है कि असेसमेंट जो है वो इनफॉर्मल तो नहीं होगा. असेसमेंट हमेशा क्या होता है? फॉर्मल होता है हमारा, है ना? तो इट इज एन इनफॉर्मल एफर्ट एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनालिटी. नहीं, हमें बताना है कौन कौन से ट्रू है. द गोल ऑफ असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्ट हिज बिहेवियर विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी. इस पॉइंट के लिए तो मैं सेकंड वाले पॉइंट के लिए तो मैं एग्री करती हूँ. सेकंड के लिए, while assessing Christopher, the psychologist try to study what he generally does and how he behaves in a given situation. Okay, his assessment can also be useful for diagnosis, training, placement, counseling and other purposes. हाँ, ये बात तो ठीक है. अब हमें उसने बताना है कि क्रिस्टोफर की पर्सनालिटी इज बीइंग असेस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रू है. तो मेरा जो मैं सेकंड पॉइंट है उससे तो मैं कंफर्म हूँ. ठीक है. नाउ अब हम एक चीज देखते हैं कि इसके अंदर और दूसरे कौन कौन से पॉइंट जो है वो मेरे ठीक है. तो सेकंड मैंने बोला ठीक है. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट जो है वहां पे असेसमेंट के लिए वो भी ठीक है. और आप पर्सनालिटी ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कोई क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसे करेगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ डैश इज एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट एन आइडियल मोड. ठीक है. अब बिलीफ, ठीक है, आइडल मोड, ये सब कहाँ देखने मिलते हैं? इंटरेस्ट में. इंटरेस्ट में आप क्या बिलीव देखते हो? नहीं. एटीट्यूड में तो आप बिलीव नहीं देखते, पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो. एप्टीट्यूड में आप पोटेंशियल देखते हो. तो मेरा आंसर क्या बचा? वैल्यू. सो वैल्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओ सॉरी. In which of the following is not a characteristics of ADHD? इसका आंसर पहले ही आ गया. आई एम सो सॉरी. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ADHD के लिए? डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, ये तो है, ये तो होता है ना. एक्सेसिव टॉकिंग भी करता है बच्चा. इम्पल्सिविटी भी होती है उसको. तो ये तो बहुत इजी था. ये मैंने आपको आंसर नहीं भी दिखाया होता तो आप लोगों ने ठीक किया होता. इंटेंस फोकस ऑन प्रीफर्ड एक्टिविटीज, कहाँ आप उसको ADHD कैसे बोल दोगे अगर कोई इंटेंस फोकस कर पा रहा है तो. नेक्स्ट, who defined that stress is the non-specific response of body to any demands? ये किसने बोला है? होम्स और राहे ने नहीं बोला है. उन्होंने तो वो बताया है क्या, उन्होंने तो स्केल्स दिया है एक. none of these. हेंस सेले लजारस. हेंस सेले हमारे क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है. ठीक है. देन लजारस, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड. ये जो बात है ये हमारी लजारस ने बोली है, नहीं हेंस सेले ने बोली है. ओके, क्योंकि ये मॉडर्न स्ट्रेस की यही थे. सॉरी, इन्होंने वो दिया है ना, मॉडल दिया है. यस, हेंस सेले. डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू. गुड फॉर यू. देखो डी ऐड हो गया. डिस्ट्रेस. ठीक है. डिस्ट्रेस क्या है? जो आपको दुखी करेगा, मतलब जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी. तो उसका दूसरे दो टाइप के स्ट्रेस पड़ते हैं. टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टी स्ट्रेस और यू स्ट्रेस. ठीक है. तो और कौन सा टाइप का यहाँ पे? स्ट्रिक्ट स्ट्रेस तो मैंने कोई सा नहीं सुना है, तो सी तो मेरा हट जाएगा. ठीक है. सुपर स्ट्रेस कौन सा होता है ये भी नहीं पता. तो हमारे दो ही स्ट्रेस है सिलेबस में. यू स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज. अब ये बात कर रहा है आपके गैस मॉडल की. तो कहाँ पे होता है जहाँ पे आप फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजी एग्जॉस्ट हो जाते हो? तीन स्टेजेस है ना इसकी. क्या क्या है? अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन. राइट. कोपिंग तो कुछ है ही नहीं. कोपिंग तो कुछ है ही नहीं. बर्नआउट में आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो. अलार्म की तो कोई इन्होंने यहाँ पे बात ही नहीं करी है. रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस एंड बर्नआउट. सो बर्नआउट है ये, क्योंकि बर्नआउट इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो चुके हो. बर्नआउट का मतलब ये है जहाँ पे आप थक जाते हो बहुत सारे स्ट्रेस के कारण. Now, on being assessed for intelligence, Vivan scored high in aspects such as attention, observation, analysis, achievement orientation. Ajay scored high on social emotional skills, self-reflection, and 1/4 of collective orientation. Which of the following statements reflect these differences seen in Ajay and Vivan? Ajay been assessed on intelligence. Okay, Ajay is high on technological intelligence. टेक्नोलॉजी की बात करिए क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी की बात तो नहीं करी है इन्होंने यहाँ पे. इसमें बस बताया है कि कौन कौन किस किस में है. नहीं, तो ए तो नहीं है मेरा. बी भी नहीं है. इंटीग्रल की भी नहीं बात करी है. विवान लैक्स टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. करिए ना टेक्नोलॉजिकल की बात, क्यों नहीं करी? करिए पारुल. On being assessed for intelligence, Vivan scored high on aspects such as attention, observation, analysis, achievement orientation, whereas Ajay scored high on social emotional skills, self-reflection, and 1/4 of collective orientation.
तो बात करी है इन्होंने। विवान लैक्स टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, अजय लैक्स इंटीग्रल इंटेलिजेंस, नहीं। सो विवान इज हाई ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि विवान क्या कर रहा है, क्योंकि वो अटेंशन दे रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन है ना। एंड अजय इज हाई ऑन इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is true regarding memory memory processes? So memory can be categorized into short term and long term memory. Short term memory has unlimited capacity for information. Rehearsal can improve the retention of information in memory. Long term memory is only accessible through retrieval cues. True बताना है। So fourth तो देखो नहीं है, long term accessible through retrieval cues। फर्स्ट एंड सेकंड है इसका आंसर, क्योंकि फर्स्ट क्या है, मेमोरी कैन बी, ये आपको पता है तो सही बात है, ठीक है। रिहर्सल कैन इंप्रूव द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बात सही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी, नहीं भाई लॉन्ग टर्म की है, तो सेकंड तो मेरा ऐसे ही चला गया, ये तो ऐसे ही डाला था फिलर इन्होंने। नाउ अंकिता स्कोर हाई ऑन डायमेंशन ऑफ साइकोटिसिज्म, दिस कैन बी लिंक टू साइकोपैथोलॉजी दैट रिप्रेजेंट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स, नहीं है, ग्रेटिट्यूड कहाँ से आ गया, ग्रेटिट्यूड थोड़ी रखोगे आप साइकोटिसिज्म में, नहीं। तो वन वाले हटा दो सारे, वन किसमें, बी और सी हट जाएंगे, बी एंड सी आप हटा दो, ठीक है। तो या तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ है, या सेकंड थर्ड फोर्थ है। हॉस्टिलिटी, इगोसेंट्रिसिटी, a tendency to defy social conventions, socially conducive behavior, socially conducive behavior नहीं होगा उनका, socially conducive behavior, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपका करेक्ट आंसर है फिफ्थ वाला, सोशली कंड्यूसिव बिहेवियर। सोशली कंड्यूसिव बिहेवियर का मतलब होता है जहां पे आप सोशली अच्छे तरीके से रहते हो, ये लोग तो हाई है ना। अ टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल है, ये इनका होता है। टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशंस होते हैं ना, सोसाइटी के अलग काम करने का सोचते हैं, तो इसलिए सोशली, इससे तो मैंने ये वो कर दिया ना, दूसरा मेरा फिलर ये मुझे मिल गया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए। Which of the following approach describe the process of people use in intellectual reasoning and problem solving? अब ये अप्रोच की बात कर रहा है। अभी हम देखो, हमने पीछे क्वेश्चन देखा, उसमें देखा हमने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, साइकोमेट्रिक होता है। साइकोमेट्रिक किसकी बात करता है, एग्रीगेट की बात करता है। तो बच्चा क्या मेरा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, राइट। पर्सनालिटी अप्रोच, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के लिए पर्सनालिटी अप्रोच नहीं यूज करते, साइकोलॉजिकल ये दोनों तो नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ असेसमेंट मेथड? ठीक है, अब हमें बताना है। सेल्फ रिपोर्ट है, केस स्टडी भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका असेसमेंट मेथड नहीं है, वो आपको ट्रेनिंग में जब आप सेलेक्ट हो गए हो, आपने असेसमेंट मेथड क्लियर कर दिया, आपको तब ट्रेनिंग दी जाती है, तो सी। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटेलिजेंस इज द सिंगल एंटिटी। तो ये तो भाई हमें पहले ही गार्डनर ने कह दिया है कि ये तो सिंगल एंटिटी है ही नहीं, इंटेलिजेंस ये तो मल्टीपल है। वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यस ये बात सही है, ए इज फॉल्स है। Emotional competency refers to self-monitoring of emotions, discrimination of behavior, self-competence to handle behavior, persistent in behavior. Discrimination of behavior क्या हो सकता है? इमोशनल कॉम्पिटेंसी में आप क्या देखो कि कैसे आप इमोशंस को समझ पा रहे हो, है ना। सेल्फ कॉम्पिटेंस टू हैंडल बिहेवियर, आप कैसे इमोशनली आप सेल्फ मतलब चीजों को रेगुलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस, आप कैसे मॉनिटर कर पा रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, इससे तो मैं इसे एलिमिनेट कर रही थी। इंटेलिजेंट आईक्यू, सो आईक्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, मेरे आंसर देने से पहले बता दो। सीए ऊपर आता है, सीए अपॉन एमए होता है, इंटू 100 होता है, या एमए अपॉन सीए इंटू 100 होता है, बताओ क्या होता है, कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, जल्दी बताओ कौन सा होता है। जो मैंने पहले लिखा था ना, इनहेंसमेंट ऑफ पीपल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज पॉसिबली बाय क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर। आप कैसे किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हो, कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दोगे तो कहाँ से अच्छा होगा, कंडीशनल हो गया ना, नहीं आप कंडीशन कर रहे हो। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से अच्छा होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से कहाँ अच्छा होगा, नहीं नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस से भी नहीं, ये सारे फिलर्स दिए इन्होंने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? सी नहीं है, हेलुसिनेशन होते हैं, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, बट मूड स्विंग्स एक्सट्रीम नहीं होते उनके। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट, कौन सा नहीं होता। इस पे मैंने शॉर्ट बनाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इन्फॉर्मेशनल होता है, इमोशनल होता है, टेंजिबल होता है, अप्रेजल कोई नहीं है। टेंजिबल आप इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में भी दे सकते हो सपोर्ट। ओ सॉरी, नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये नहीं देखा, नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट, टेंजिबल, टेंजिबल,
सॉरी, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट? हाँ, टेंजिबल नहीं है ना, बाकी सारे हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, जिस चीजों को। टेंजिबल नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन का आप सपोर्ट दे सकते हो, इमोशनल का दे सकते हो, अप्रेजल का दे सकते हो। सॉरी, मैंने नॉट वर्ड ध्यान से नहीं देखा था, आई एम सो सॉरी। It is the dash that are attacked by the human immunodeficiency virus. The व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटिलेट्स है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का तो सबसे पहले, न्यूरॉन्स तो आपका फिलर है, डी हटा दो। प्लेटिलेट्स भी नहीं है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं आपके टी हेल्पर्स वाले, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, मैंने जैसे आपको बोला, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं। Vikas lags behind his peers in language and motor skills. Okay. He is trained in self-care as well as in simple social and communication skills. Okay. So आप ट्रेन कर दिया है आपने उसको सेल्फ केयर में और सिंपल एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में। ही ऑल्सो नीड्स लिटिल सुपरविजन इन एवरीडे लाइफ। लिटिल, हाँ लिटिल। तो क्या होगा? देखो, प्रोफाउंड तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोफाउंड होता तो आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते थे। सीवियर भी नहीं होगा। अब आ गया हमारा, या तो माइल्ड है या मॉडरेट है, तो माइल्ड इज द करेक्ट आंसर। हम्म। Distress is the kind of stress that makes us suffer and cause signs and symptoms on physiological, behavioral and dash level. क्रिएट, देखो डिस्ट्रेस कब होता है? डिस्ट्रेस जब होता है जब आप को जो स्ट्रेस है आपकी परफॉर्मेंस को पूरा डाउन कर दे। तो काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट मेक अस सफर एंड कॉज साइंस एंड सिम्टम्स ऑन फिजियोलॉजिकल पे करेगा, बिहेवियरल पे करेगा, साइकोलॉजिकल पे भी करेगा, कॉग्निटिव पे भी करेगा, बट साइकोलॉजिकल ज्यादा करेक्ट आंसर होगा हमारे इसके हिसाब से। Jasleen is just a second. हाँ, Jasleen is high on critical thinking and can manipulate symbol to solve numerical problems. ध्यान से पढ़ो उसको. She is also high on ability to understand one's own feelings, हाँ, motives and desires. Which of the following intelligence is displayed by Jen? तो आप देखो, अगर आप फिर भी critical thinking और can manipulate symbol, numerical symbol को सोच के confuse हो रहे हो, तो आप second statement पे आओ. Also high on ability to understand one's own feeling. अब एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंट्रा में क्या होता है? इंटर में क्या होता है? आप दूसरों की बात करते हो, इंट्रा में आप खुद की बात करते हो। तो इंट्रापर्सनल का है फोर्थ, तो फोर्थ। ठीक है, अब नाउ, अब इसमें बताओ, आप इसमें से दो फिलर हटा दो, डी वाला ऑप्शन हटा दो एंड बी वाला ऑप्शन हटा दो। अब या तो फर्स्ट और सेकंड होगा। अब क्या बोल रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग कैन मैनिपुलेट सिंबल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो लॉजिकल मैथमेटिकल होगा ना। ये वाला लॉजिकल मैथमेटिकल बेटा थर्ड है, इसमें थर्ड ना, दो बार सेकंड आ गया, ये हमारी मिस्टेक हो गई है, तो ये थर्ड है। तो इसमें होगा LM लॉजिकल मैथमेटिकल एंड इंट्रापर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट,